इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, ये श्रावक का कर्तव्य है। इसलिए हम हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं, यदि गांव में साधु संत हैं तो उसको आहार दो, या तो आहार दान दे दो, या फिर आहार जो हो रहा है उसको देख के अनुमोदना के साथ में अपने पुण्यार्जन करो, तो कम से कम आपको इतना पुण्यबंध होगा। इसलिए 9 बजे के टाइम पर आप ये भावना भा सकते हैं कि भगवान, भारतवर्ष में जितने भी मुनि आरिका और सुलग चुल्लिकाएँ जो त्यागी वृत्ति है उनका निरंतराय आहार होवे। ऐसी भावना मात्र से भी आपको भोग भूमि का बंद हो जाता है। 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव को आहार दिए बराबर पुण्यबंध हो जाता है। इसलिए दाता और पात्र दोनों की महिमा है। हाँ, पात्र का यदि लाभांतराय का यदि उदय चलता है तो निश्चित उनको लाभ मिलने वाला नहीं है, और दानांतराय का कर्म का श्रावक को यदि होता है, दोनों मिलता है तो साधु को अंतराय आ जाती है। परंतु उत्तम भक्ति की भावना से यदि जो देता है, ये दान की महिमा है। इसलिए श्रावक को अपनी भक्ति से 4 प्रकार का दान देना चाहिए: आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। और सबसे बड़ा आचार्य ने बताया अभय दान। अभय दान में सब गर्भित हो जाता है, क्योंकि जो कोई भूखा है उसको आपने बोला कोई बात नहीं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ में, तो उसको कितने उसकी भूख ऐसे ही शांत हो जाती है। कोई बेचारा रोग से पीड़ित है, बोले आप घबराओ नहीं, तुम्हारे रोग शांत के लिए तुम्हारे औषध दान हम देंगे, तो उसका भय दूर हो जाता है। ऐसे अभय दान तीनों दान में गर्भित हो जाता है। और आचार्य ने कहा अन्नदान परम दानम, अन्नदान परम दान, विद्यादान मतः परम, अन्नेन क्षणिक तृप्ति यावत जीवम च विद्या। कितना अच्छा बताया। अन्नदान से भी परम दान है तो विद्यादान है। विद्यादान क्यों बड़ा बताया? क्योंकि अन्न खाने से थोड़ा आहार के उस दिन तृप्ति हो जाएगी, फिर भूख लगती है, फिर आहार में जाते हैं। अन्नेन क्षणिक तृप्ति, अन्न से क्षणिक मात्र तृप्ति होती है, पर यावत जीवम च विद्या। जो विद्यादान होता है तो भाव भाव में साथ में जाता है, और वो विद्यादान हमारे संयम के मार्ग में आगे बढ़ाने वाला होता है। वो ज्ञान के माध्यम से हम तपस्या करेंगे, तपस्या से कर्मों की निर्जरा करेंगे, तो वो ज्ञान दान सबसे बड़ा दान माता माना जाता है। इसलिए हम बोलते हैं विद्यादान, विद्या नेत्र से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, और सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, और त्याग से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है, और शरीर में जो रोग हो जाता है उससे बढ़कर कोई दुनिया में दुख नहीं है। इसलिए विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है। विद्यादान जो हमारे शास्त्र दान होता है। हाँ, एक ग्वाले ने, कौंडेस नाम का ग्वाला ने बड़ी भक्ति के साथ में मुनिराज को वो शास्त्र भेंट किया, और उसके पुण्य से आगे जाकर कुंदकुंद आचार्य बना। और कुंदकुंद आचार्य ने जाकर के सिमंदर भगवान के सामने विदेह क्षेत्र में जाकर के विशेष उनके साक्षात वाणी सुन करके वहाँ से आए, और उस समय पंचम काल में होते हुए भी इतना क्षयोक्षम कि वहाँ से वाणी सुनकर आए, और यहाँ पर समय सार, नियम सार आदि, प्रवचन सार आदि कुंदकुंद आचार्य ने कितने ग्रंथों की रचना किया। एक ग्वाला, और आगे जाकर ऐसे कुंदकुंद आचार्य बने, श्रुत केवली बनने वाले ऐसे कुंदकुंद आचार्य ने इस प्रकार हमारे उपहार में दिया है। इन शास्त्रों का अध्ययन करके हम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान से हमारे जीवन में संयम यहाँ पर भी पालन हो सकता है, और उस ज्ञान हमारे साथ में भी जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। ज्ञान स्वाध्याय परमम तपा। स्वाध्याय करने से हमारे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो सकती है। इसलिए हमारे श्रावक का सत्कर्म हमें नित्य ही करना चाहिए। 9 बजे के टाइम पर साधु यदि गांव शहर में हैं तो उनको आहार देने जाओ या आहार देखने जाओ,
इतना ही पुण्य भक्ति से आप देख भी रहे तो आचार्य ने हमारे जैन शास्त्रों में बताया है, मन वचन काय कृत कार्य तनुमोदना से पुण्य बंद भी कर सकते हैं, मन वचन काय कृत कार्य तनुबंधना से पाप भी बंद कर सकते हैं। इसलिए हम अनुमोदना तो करें, नहीं दे सकते हैं तो अनुमोदना करें कि भगवान सब साधु त्यागियों का निरंतराय आहार हो जाए। इतनी भावनाओं से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रति समय 9 से 10 बजे के टाइम पर आप किसी भी अवस्था में हो, मन में भावना भा लेना चाहिए। इसलिए आप साधु, आज पंचम काल में साधु संगों का हमें एक निमित्त मिलता है पुण्यार्जन करने का, भोगभूमि का रास्ता प्रशस्त करने का। तो हम ये भावना भाएं कि हम जहाँ भी साधु हो उनको आहार दान, कभी भी साधुओं के पास में जाओ खाली हाथ मत जाया करो, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ लेकर जाओ, और शक्ति हो तो आपका त्याग नियम हो तो उनको जरूर आहार देना चाहिए। अभी प्रश्न किया है सम्यक ज्ञान क्या होता है। संसार में ज्ञान है, ये सब मिथ्या ज्ञान है, समझे। संसार में ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है, वास्तव में सम्यक ज्ञान है तो आत्मा का उद्धार है। मिथ्या ज्ञान से आत्मा का उद्धार नहीं। देखो ज्ञान शुरू होता है संसार में अक्षयांत जीव में, सबसे छोटा जीव, छोटा शरीर वाला जीव है निगोजिया है, समझे। निगोजिया वहाँ भी भटकते आया संसारी जीव, समझे। अभी पंचेंद्र सैनी बनने पर भी यहाँ भी अज्ञान ही कहलाएगा, गणधर होने पर भी अज्ञानी कहलाएगा, समझे। निगोज में एक अंश रूप ज्ञान होता, अगर वो अंश रूप ज्ञान नहीं होता तो जीव का अभाव हो जाएगा, समझे। एक अंश रूप ज्ञान होता है तो उनका शरीर इतना छोटा है कि आपके और हमारे शरीर में भी अनंत निगोजिया भरा हुआ निगोजिया अपने को दिखता नहीं है, समझे। तो एक अंश रूप ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं गुणांश। गुण एक है, कौन सा है? ज्ञान गुण एक है, उसका अंश अनंत है। इसलिए ज्ञान गुण एक होते हुए भी अंश अलग अलग होने से अलग अलग पर्याय में जीव का क्षयोपम ज्ञान है, ज्ञान का क्षयोपम है। गुणांश अनंत है, इसीलिए बोलते हैं अनंत अंश प्रकट होता है तब केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी का पूरा ज्ञान गुण प्रकट हो गया, तब तक अज्ञानी है। अब यहाँ बोलते मैं ज्ञानी, मैं पंडित है, सब अज्ञानी हैं। कोई भी जो है जो सब शेष सब जाने वाला मिथ्या दृष्टि तो भटक गया, तो सम्यक दर्शन है तो आगे वो केवल ज्ञान के अधिकारी बन सकता है, समझे। पूर्ण ज्ञान बिना छद्मस्त है, पूर्ण ज्ञान बिना, केवल ज्ञान बिना छद्मस्त होता है, समझे। पुद्गल विपुलमति मन पर ज्ञान तक अज्ञानी है। विपुलमति अज्ञान, विपुलमति ज्ञान हो गया समझो, क्षपक श्रेणी चढ़ते ही पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान होता है। रुजुमति का भरोसा नहीं, क्योंकि मोह का क्षय होता है केवल ज्ञान की बात, समझे। दर्शन ज्ञान एक साथ प्रकट होता है केवल ज्ञानी को, और यहाँ तो पहले दर्शन है बाद में ज्ञान है। जैसे सूर्य का पहले प्रकाश होगा बाद में प्रताप होगा, समझे। उसी प्रकार पहले दर्शन होगा बाद में ज्ञान होगा। तब तक हम क्षयोपम ज्ञान वाले हैं, 4 लब्धि तक मिथ्या दृष्टि ही रहे। 5वां करण लब्धि प्राप्त होता है तब देखो 5 लब्धि है, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देश लब्धि, प्रायोगिक लब्धि। ये चारों लब्धि अभव्य को भी होता है, लेकिन करण लब्धि का अभाव है। करण लब्धि प्राप्त होता है, समझे। तो सम्यक के 2 सम्यक असंख्यात भाव प्राप्त होता है। साहिक संबंध संतय वो केवल प्राप्त होते 4 भव ही रहता है, तथा चौथे भव में वो क्षपक श्रेणी करके
मोक्ष चला जाता है। उपशम श्रेणी 4 बार चढ़ता है और बीच में 32 बार संयम धारण करता है और फिर सपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। यह है परिणाम की विशेषता है। समझे? परिणाम आत्मा के परिणाम का एक चंचल आत्मा का परिणाम एक स्थान ये एक जगह कहीं भी रुकता नहीं। समझे? इसलिए क्षण क्षण में परिणाम बदलता, मन बदलता। हाँ, मन तो समझ में आता है, परिणाम समझ नहीं आता। लेकिन आते तुम्हारे मन में चंचल मन चंचल होने से कभी कुछ विचार, कभी कुछ विचार, कभी विचार करता है। क्योंकि जो कर्म बंद किया ना, कर्म बंद का उदय में, कर्म के उदय से अलग 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 परिणाम होता है। समझे? अतः परिणाम में परिणाम के कारण कारणमः हो, क्या बोलते हैं? परिणाम कारणमः हो कल पुण्य पाप प्राज्ञा तस्मात् पापापतया पुण्योपचय सुविधेया। परिणाम ही अशुभ परिणाम पाप के कारण है, शुभ परिणाम पुण्य के कारण है। लेकिन परिणाम यदि बुद्धिमान है, परिणाम को संभालो, अशुभ होने नहीं देना। अशुभ भाव हो गया, पाप का बंद हो ही गया। इसलिए अन्य परिणाम से बचना चाहिए। ये गुण क्या बोलते, गुणवताचार्य ने कहा है आत्मानुशासन में, पापोदय के समय शुभ भाव होता है। पापोदय के भाव में अशुभ भाव होता है, शुभ भाव संकल्प विकल्प करने वाला शुभ भाव अच्छा है संसार की अपेक्षा। क्यों? पुण्य का फल सभी चाहता, पुण्य करना नहीं चाहता। हाँ, समझे? ये संकल्प विकल्प अशुभ को शुभ रूप संक्रमण करता है। हाँ, वो ज्ञानी है। समझे? अशुभवान होते उस समय मौन रहो, ध्यान रहो। समझे? तो अशुभ परिणाम के समय किसी से बात करते हैं ना, और कषाय बढ़ता है और अशुभ भाव बढ़ता है, पाप का बंध होता है। समझे? सामने वाला भी बात बढ़ करके पहले पढ़ाई होता है, बाद में लड़ाई होता है। समझे? इसलिए पढ़ाई के बाद में लड़ाई नहीं हो, उसके लिए मौन और ध्यान करना आवश्यक है। और विद्वान से विद्वान मिले तो दो बातें, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो बातें, नहीं तो गधे से गधे मिले तो दो लाते। बोलते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो बातें, और गधे से गधे मिले तो दो लाते हैं। इसलिए नीति के अनुसार समझे, मूर्ख से मूर्ख मिले वो तो झगड़ा होगा। समझे? हाँ, और ज्ञानी से ज्ञानी दो बात मिलेगा, तत्व की बात मिलेगा। इसलिए जो है विद्वान में विजानाते विद्वज्जन परिश्रम नहीं बंध्या विजानाते गुरु प्रसेवेदना। ज्ञानी ही ज्ञान का परिश्रम का ज्ञान का परिश्रम क्या होता है, सूक्ष्म बुद्धि से सोचे तो आगम की बात को ज्ञानी समझ सकता है। इसलिए ज्ञानी की संगति से जो है ज्ञान बढ़ता है, अज्ञानी की संगति से अज्ञान बढ़ता है। इसलिए जैसे प्रसूति का वेदना, विद्वत का परिश्रम विद्वान ही जानता है। समझे? और बांझ स्त्री है, वो प्रसूति का वेदना क्या बोलते, प्रसव का वेदना नहीं जानती है। तो जिसको संतान नहीं है, प्रसूति की वेदना क्या होता है वो जानते ही नहीं है। समझे? गुरु प्रसव वेदना विद्योत्तम चतम च नैव तुल्यम कदाचना। समझे? स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता। जहाँ भी जाता है विद्वान, उनका आदर सत्कार होता है। देखो, एक सभा में, राजा के सभा में एक विद्वान आया, उनका अष्टांग वक्र 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा था। जितने सभा में बैठे थे उनको देख कर हंसने लगा। कौन? ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पाठी थे, वहाँ जितने बैठे थे सभा में, समझे, वो ज्ञानी कहलाते थे। उनको वो अष्टावक्र को देख करके हंसने लगा, चमड़े को देख करके हंसने लगा। तो उस समय राजा बोले चुप हटो, ये विद्वान है, ऐसा बोले। उनको बुलाया अष्टावक्र को, बुलाकर राजा ने अपने पास में आसन दिया। सब देख रहे हैं, हे करने वाले सभा में, समझे, और आसन दिया। उस समय आपका कैसा समाचार, आप यहाँ आए हैं, ये लोग कुछ नहीं समझे। उस समय वो अष्टावक्र खड़े क्या बोला, हे राजन, आपके सभा में, आपके सामने भी बैठे सभा में सभी चमार बैठे, ऐसा बोला। हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी बैठे हैं, तो आपके सभा में सब चमार बैठे, ऐसे बोल। ऐसे बोल दिया। राजा चुप रहा, और सभा में बैठे हुए ऐसा कैसे बोलते हो, मैं तो, हम लोग विद्वान हैं। हाँ, ऐसा सभा में ब्राह्मण लोग बोलने लगे, हैं, हम तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पाठी हैं, आप हमको चमार कैसे बोले। तुम्हारे चमार नहीं तो तुम हमारे शरीर को देख करके हे के क्यों किया, तुम मुझसे ज़्यादा हम जो प्रश्न करते उत्तर दो, ऐसा बोल दिया। कौन? अष्टावक्र। उन्होंने प्रश्न किया तो जितने सभा में बैठे हैं कोई उनका उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं सका। तब समझा शरीर पहले टेढ़ा मेढ़ा है, बोले आत्मा का ज्ञान इनका परिपक्व है। मैं आपके ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। फिर जितनी सब बैठे थे सभा में सब उनको हाथ समझे, चमड़े को देख करके हैं ऐसा बात किया। संसारी लोगों का दृष्टि क्या, चमड़े का दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि नहीं है, समझे। आत्मा की दृष्टि हो तो ज्ञानी बन जाता, हाँ, भगवान बन जाता, समझे। देखो नग्न साधु हैं, दिगंबर साधु रास्ते में जाते हैं। एक बार एक सेठ कमंडल लेके चलता था, लोग अज्ञानी लोग सेठ को नमस्ते करता है, पैसा वाला सेठ को, उनका कपड़ा दे करके। और नंगे साधु साथ में हैं, उनको बोलते हैं ये साधु नंगे हैं, इनके साथ में सेठ कैसे जा रहे हैं। मात नहीं समझता नंगे साधु क्या चीज़ है, समझे। तो समझाया ये साधु है, ये हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी है, त्यागी है, समझे, ये आगे भगवान होने वाले, तुम ही दांत क्यों दिखाते हो, ऐसे फटकार दिया, समझे सेठ ने, समझे। सेठ साधु को नमस्कार कर रहा, राजा महाराजा चक्रवर्ती और इंद्राजी जीव भी साधु को नमस्कार करता है। इसलिए चमड़े की दृष्टि नहीं होना, आत्मा की दृष्टि होना चाहिए। इस विषय में समझना चाहिए। वास्तव में राजा जो है पूज्य है संपत्ति से, लेकिन सर्वत्र जो है पूज्य कौन है, विद्वान होता है, समझे। इसलिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।